तो काफ़ी सारी फालतू वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स को अब तो सच बताना ही होगा। तो मैं आपके लिए आज जो वीडियो लाया हूँ उसमें मैं ट्रेलर को डिकोड करूँगा और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और आपके लिए 16 जून का वेट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस मूवी में आपको मिलने वाला है टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, ट्रिपल रोल, मारधाड़, एक्सचेंज ऑफ सुपर पावर्स और बहुत सारा मसाला। हाय, मेरा नाम है सिद्धांत और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज हम द फ्लैश के ट्रेलर को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स बता देता हूं। पहला है प्रेजेंट वाला फ्लैश, जिसे हम गोल्डन फ्लैश भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट वाला फ्लैश, जिसे हम ब्लू फ्लैश भी बोलते हैं। और तीसरा है रिवर्स फ्लैश, जो कि मुझे लगता है मेन विलन हो सकता है। फिर आता है बैटमैन, सुपरगर्ल और जनरल जॉर्ड। जैसा कि पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि इस मूवी में फ्लैश कई बार या तो टाइम ट्रैवल करेगा या मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा। मुझे लगता है कि अब डीसी वालों को भी पता लग गया है कि सिंगल टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स ट्रैवल से मूवी हिट होने वाली नहीं है। सो इस ट्रेलर में जहां जहां टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स ट्रैवल के हिंट हैं मैं आपको बताऊंगा। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम ट्रैवल के दौरान फ्लैश से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसे सॉल्व करना उसके बस के बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाता है। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही बैटमैन बैरी को बोलता है कि तुम यही क्यों आए हो जबकि तुम कहीं पर भी जा सकते हो। तो बैरी बोलता है कि यहाँ पर उसकी माँ है जिसे वह अब नहीं खोना चाहता। इस सीन में जो गौर करने की चीज़ है वह है फ्लैश का सूट। अगर हम नोट करें तो इस वाले सीन में फ्लैश का सूट गोल्डन ग्लो कर रहा है। यह है हमारा पॉइंट नंबर 1। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक बाथरूम में एक टूटा हुआ बैट सूट गिरा होता है, जिसके आसपास काफी सारा ब्लड गिरा होता है। नेक्स्ट सीन में बैटमैन अपनी बाइक पर गॉथम सिटी में एक आर्मर ट्रक का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वाले सीन में फ्लैश की एंट्री होती है, जहां लोगों में भगदड़ मची होती है। देखकर लगता है कि कोई बड़ा फाइट सीक्वेंस है। इसके बाद फ्लैश की फैमिली दिखाते हैं, जहां उसकी मॉम का कोई मर्डर कर देता है। यही होती है फ्लैश के मेन विलन की एंट्री, द रिवर्स फ्लैश। इस सीन में अगर आप देखेंगे तो इस वाले फ्लैश की ड्रेस बिल्कुल अलग है और फ्लैश के फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल कमीनों वाला है। यह है हमारी थ्योरी का पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट सीन में आपको दोनों फ्लैश नजर आते हैं, एक जो पास्ट से होता है, दूसरा जो टाइम ट्रैवल करके उस यूनिवर्स में आता है। जो पास्ट वाला बैरी होता है उसे बिल्कुल भोंदू दिखाया गया है और वह बातें भी ऐसी ही करता है। ये तो मेरा चेहरा है, तुमने मेरा चेहरा चुराया। अब आता है इस मूवी का टर्निंग पॉइंट। यह शॉट एक रूम का है जहां एक लाइट फ्यूचर वाले बैरी से होती हुई पास्ट वाले बैरी में जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद फ्यूचर वाले बैरी की सारी पावर खत्म हो जाती है और पास्ट वाले बैरी में सारी पावर ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इस सीन में आप नोट कर सकते हैं कि अब फ्लैश रिंग पास्ट वाले बैरी की उंगली में होती है। पास्ट फ्लैश को रिंग मिलती है। इसके अलावा काफी सारे सीन्स हैं जहां पर आप पास्ट फ्लैश को यह रिंग पहने देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में प्रेजेंट वाला बैरी बोल रहा है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वही बैटमैन बोलता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तुम सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। हम सब ने देखा कि ट्रेलर में जनरल जॉर्ड की एक धांसू एंट्री दिखाई गई है। इस एंट्री के पीछे डीसी हमें गुमराह करना चाहती है ताकि हम जनरल जॉर्ड को ही मेन विलन समझ बैठें। यह है हमारी थ्योरी का पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट शॉट पे बैरी कहता है कि मैंने पूरा यूनिवर्स बिगाड़ दिया है। उसके बोलने के तरीके से लगता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अगर फ्लैश को इस यूनिवर्स को बचाना है तो उसे सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी। तो अब फ्लैश के पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो दोबारा टाइम ट्रैवल करके बाकी सुपर हीरोज को इस यूनिवर्स में लेकर आए। ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में सुपर वुमेन को बुरी हालत में दिखाया गया है। वह यहाँ कैसे पहुंचती है, इसकी यह हालत किसने की है, यह सब मूवी देखने पर ही पता लगेगा। नेक्स्ट शॉट में दोनों फ्लैश बैट केव में होते हैं, जहां पर बैटमैन की एंट्री होती है। इस शॉट में अगर आप गौर से देखेंगे तो पास वाले बैरी ने फ्लैशलाइट पहनी हुई है। पैरेलल में बैट मोबिल को दिखाया जाता है, जिसके कवर पे इतनी धूल होती है मानो उसे कई साल तक यूज ही नहीं किया गया है। इसके बाद बैटमैन के कुछ फाइट सीन दिखाए गए हैं।
बट इन फाइट सीन्स के बीच में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक सीन है जहां सुपर गर्ल बैरी को उठाए हुए होती है। ऐसा लगता है जैसे बैरी अपनी पावर खो चुका है और सुपर गर्ल उसे उठा के बादलों में ले जाती है, जहां हो सकता है लाइटनिंग की वजह से वह रिकवर हो जाए। नेक्स्ट शॉट में दिखाया गया है कि गौतम शहर खत्म हो रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि मूवी के लास्ट सीन का कोई पार्ट होगा, जहां सारी टाइमलाइन में गड़बड़ी होने के कारण सारा यूनिवर्स खत्म हो रहा है। इस सीन के पैरेलल में पास वाला बैरी बोलता है, अगर मैं लौट नहीं पाया तो शायद हमारा भविष्य ही मिट जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर वाला फ्लैश पास्ट वाले फ्लैश को किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने को बोलता है, सो दैट वह किसी और टाइमलाइन या मल्टीवर्स में जाके सुपर हीरोज को लेकर आए और सब मिलकर जनरल जॉर्ड को हरा सके। फिर कुछ फाइट सीन्स होते हैं जहां पे एक सीन में ब्लू फ्लैश रिवर्स फ्लैश को किक मारता है। यहां तीसरी बार रिवर्स फ्लैश को दिखाया गया है। इस सीन में एक और खास बात है, मुझे लगता है कि डीसी को इंडियन फैन फॉलोवर्स की अहमियत समझ में आ गई है। डीसी को पता लग गया है कि अब इंडियन मार्केट ही किसी को भी हिट या फ्लॉप कर सकती है। अगर इस सीन को गौर से देखें तो ऐसा लगता है इस मूवी का कुछ पार्ट इंडिया में शूट किया गया है, क्योंकि इस सीन में हनुमान जी की फोटो भी दिखाई गई है। नेक्स्ट सीन में बैटमैन और बैरी को किसी बिल्डिंग की छत पे दिखाया गया है, जहाँ काफी सारे सोल्जर्स उन्हें घेरे हुए हैं। इसके बाद सुपर गर्ल की धांसू एंट्री होती है, जहाँ वह सभी सोल्जर्स को मार देती है। अगर हम सुपर वुमन की पावर की बात करें तो सुपरमैन के बराबर ही है, मगर सुपर वुमन इस मूवी में काफी अग्रेसिव दिखाई गई है। मेरा नाम कारा है। द फ्लैश का ट्रेलर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और फैन थ्योरी बनाने की बात करें तो कोई लिमिट नहीं होगी। मुझे लगता है कि डीसी के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर आप फ्लैश की कॉमिक्स पढ़ के सारी स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि इसे आप रहने ही दें, क्योंकि मूवी में काफ़ी सारे टर्न्स होने वाले हैं। और अगर स्टोरी को डीसी वाले कॉमिक में बता देंगे तो मूवी का सारा मज़ा खराब हो जाएगा। अगर आप हमारी थ्योरी से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।